अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अटक जेल के कैदी नंबर 802 और बैरक नंबर 3 का एक कैदी है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी साहब है। उसने कमाल तर कमाल और नया काम कर दिया, जिसके बाद अब हम क्या करें, हमसे इमरान खान काबू नहीं हो रहा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और क्या ऐसा कर दिया है कि वो बंदा अंदर होने के बावजूद भी इनके ऊपर इतना हैवी है। हामिद मीर साहब सबसे बड़े नाक़िद हैं इमरान अहमद खान साहब के। वो ये बात कहते थे कि इमरान खान एस्टिमेट नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा। तो उसके साथ क्या हुआ है, नाहल हुआ है, 5 साल के नाहल हो गया। कैद था, कैद 3 साल के लिए उसने काट लिया। उसके घर पे हमले होने थे, हमले हो गए। उसके घर वालों को तंग करना था, उसकी वाइफ को चक्कर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। इसके अलावा और क्या था, और क्या अंडरस्टैंड करना था। मगर हामिद मीर जैसे शख्स ने भी ये बात बोली है कि एक्चुअली जो अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले होने चाहिए, जो अवाम की उमंग है उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए। तो अवाम की उमंग एक ही है, मेरा ख्याल उनके कहने का मकसद यही है कि अवाम चाहती है कि इंतखाबात हों, बर वक्त हों। और हामिद मीर साहब ने अपने मुँह से ये अल्फाज किए हैं कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने का एक तरीका है। तो आप आएँ, इंतखाबात करें, अवाम जिसको सिलेक्ट करे, वो चाहे 802 का कैदी हो या बैरक नंबर 3 का कैदी हो, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, जिसको ये पेश किया जाए कि ये सबसे बड़ा करप्ट इंसान है, तो वो फिर डेफिनेटली अवाम तो उसको ही वोट देना चाहती है ना। अवाम फिर उसको जिसको सेलेक्ट करेगी, वो नवाज शरीफ साहब हों चाहे वो इमरान खान हो, अवाम जिसको सेलेक्ट करे उसको आने का हक होना चाहिए। और ये हमारा आइन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ऐसा होना चाहिए। उधर 802 नंबर जो कैदी है उसका भांजा है हसन न्याजी साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब का तो आपने नाम सुना होगा, रिपोर्ट कार्ड में आते हैं जियो न्यूज़ के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो अमूमन आप जानते तो होंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद हैं। उनका बेटा हसन न्याजी आप जानते हैं एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दे दी गई है रिपोर्ट कि जो हसन न्याजी साहब है उनका कोर्ट जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, क्योंकि वो सानिया 9 मई में जना हाउस जो कोर कमांडर घर जलाने में मरकज़ी किरदार हसन न्याजी साहब का था। तो उनके जो वालिद हैं हफीज़ न्याजी साहब, आप सईद इमरान शफकत को जानते हैं। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक मुलाकात हुई जिसमें शामी साहब थे और हफीजुल्लाह न्याजी साहब थे। मगर वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान था कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने चीफ साहब से ये बात नहीं कही कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम करें। और उधर उन्होंने एक और चीज़ का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी आप जानते हैं जो इनकी बेगम है फवाद चौधरी साहब की, उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, और आर्मी चीफ साहब मुलाकात नहीं करना चाहते, मगर वो धक्कम दे दू के एक खतून होने के नाते शायद मिल गया है। फवाद चौधरी साहब होते तो शायद उन्हें धक्के मार के वहीं से बाहर दोबारा जेलम उनके किसी गांव में जहाँ पे वो बैठ के रात को किसी बैठक में सियासत करते हैं, उधर शायद उनको फेंकते। ठीक है, इस तरह की जो है वो सिचुएशन, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कोई क्रेडिबल इंसान नहीं है, कोई वजहदार या सियासी इंसान नहीं है। सियासी इंसान तो बड़ा जो है वो एक होता है, और ऐसे लोग फिर सियासत और जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरनाक होते हैं ऐसे लोग जो है। मगर जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने उस वक्त बेटे की बात ना की, मगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने आज खान साहब के मतलब ये बात कही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की तरह नहीं है। जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है वो बहुत बहादुर इंसान है। कल उनके वकील ने कहा नहीं कि वो कहते हैं अगर मैं 100 साल भी इस जेल में रहा ना, इस काल कोठरी में रहा, तो मुझे कोई वजन नहीं, मुझे कोई बाहर नहीं, मैं इधर मौजूद हूँ। अभी असल रिपोर्ट यह है कि आरफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि अटक जेल में कोशिशें करने वाले के इमरान खान को हम अंडर प्रेशर लाएं, वो कोशिशें करने के बाद खुद नाकाम हो गए हैं और अभी इस कोशिश में है कि हम अपने आप को किस तरह स्टेबल करें। यानी कि वो कहते हैं तमाम कोशिशें करने वाले इस वक्त नाकाम हो चुके हैं और अभी कहते हैं हम क्या करें, अभी हम क्या रिपोर्ट बनाएं। इमरान खान का जो असाब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उधर जी पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज उनका इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हो तो फिर वकला की एक तहरीक चलाई जाएगी। और वकला की जो तहरीक है वो 2007 की बात कर लीजिए, माजूल जजों की बहाली की बात है, तो अभी गुजरांवाला लॉन्ग मार्च तक पहुंचा। चले उस वक्त के नवाज शरीफ साहब ने किया, हम उनको ये क्रेडिट देते हैं। अभी गुजरांवाला नहीं था पहुंचा तो के जजेस को बहाल कर दिया गया। एक बड़ी जो है वो सिचुएशन और तरह की बन गई। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सदर जरदारी साहब थे और जो थे सैयद यूसुफ गिलानी साहब वो वज़ीर आज़म थे। उस वक्त सिचुएशन बन गई। अभी वकला क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। उधर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना, इसको कल अदम करार दिया जाए। यही अवाम की जो है अमंगों की तर्जमानी है। मरियम नवाज साहबा के मतलब मैं आपको बताऊं तो नैब में इनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त के लिए
सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी, तो अदालत ने, बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त का दिन मुकर्रर कर दिया है मरियम नवाज साहबा की, इस जो उनको एक रिलीफ मिला था उस रिलीफ के लिए। तो क्या अदालतें उनको 22 अगस्त को अंदर और इमरान खान को 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर कर दी, क्योंकि 22 अगस्त को ही इमरान अहमद खान नसर की तोशाहाना केस के अंदर जो है सज़ा के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। आप क्या समझते हैं? मुझे लाजमी को शेयर कीजिए। ब्लॉग की वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइए।